नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ब्रूस ग्रेसन नाम के एक मानस उपचार तज्ञ है, साइकियाट्रिस्ट, और उनके केसेस में से आज की हमने ये कहानी ली है। उन्होंने एनडीई पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। उन्होंने ये कहा कि जब वो रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक इंसान से मुलाकात करी। उस इंसान ने अपना अनुभव जो था कुछ इस तरीके से कहा था। उसने ये कहा था कि उसके जीवन में जब उसकी पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो गई तब अपने जॉब को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। उसको परिवार से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था और मतलब ऐसी जो मिल रही थी जॉब इसमें उसमें यह समाधान ही नहीं था। बाद में जो इसको चाहिए थी वैसी मिल नहीं रही थी। तो इन सारी चीज़ों से वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में गया और बाद में मतलब उसको यही लगा कि अगर मेरे मन के जैसे अगर नहीं हो रही है बातें तो मुझे जीने के क्या हक है। तो इस तरीके से वो एज भी कभी कभी वैसी होती है कि ऐसे समय में मतलब कोई हमें समझाने वाला उस तरीके से ना हो तो इंसान थोड़ा सा मतलब कुछ गलत काम करता है। तो उस इंसान के साथ भी वैसा ही हुआ। उसकी 2 मंजिला ऐसे मतलब उनका एक घर था और बाद में दोस्तों उस अपने मतलब घर के छत से उसने मतलब कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करी। वो इतना परेशान था अपने जीवन से, इतना उसका मतलब डिप्रेशन या इतना उसका दुख जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर हावी हो गया था। और बाद में वो ये कहता है कि मैं मतलब जब गिर गया नीचे तब मुझे समझ नहीं आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और अगले ही पल उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो ये कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दुनिया थी। वहाँ आजू बाजू में क्या है मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था, पूरे तरीके से वहाँ पे प्रकाश था, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि वहाँ पे और भी कुछ है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से उसके मन में संदेश भरे गए कि अपने जीवन में तुम्हारी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा नकारार्थी है। तुम जीवन में मतलब तुम्हें क्या मिलना चाहिए उसी के बारे में बस सोच रहे हो। तुम इस तरीके से मत सोचना, तुम दुनिया में मतलब क्या देख सकते हो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तुम्हारे माता पिता जो है वो हाँ तुमसे कुछ अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी बात का कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब तुम्हारे पीछे नहीं पड़े वो कि कहीं ना कहीं तुम यही करो वही करो। और अगर वो पीछे भी पड़े तुम उसको समझाने की कोशिश करना, क्योंकि वो तुम्हारी बातों से कहीं ना कहीं समझ जाएंगे बेटा, क्योंकि वो तुमसे सच में दिल से प्यार करते हैं। और आज अगर तुम उनको छोड़ के चले गए तो उनको क्या लगेगा, तुम उनके बारे में सोचना, तुम उनको समझा के कहने की कोशिश करना, वो ज़रूर समझ जाएंगे। और अपने जीवन में तुम्हें क्या मिलना है वो सारी चीज़ें बाद में ज़रूर घटेंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे लिए जो ठीक है, जैसी कोई जॉब जो है तुम्हारे मन के जैसी नहीं है लेकिन उस काम को तुम अच्छे से कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। या फिर वो काम करते करते भी अगर तुम और कुछ कर सकते हो उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, ना कि जब तक मुझे मेरे मन के जैसी मिलता नहीं तब तक मैं मतलब नहीं ये करूँगा। इस तरीके से तुम मत सोचना और एक दिन कहीं ना कहीं तुम शांति से ज़रूर जी सकोगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारी जो नेगेटिव सोच है वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस तरीके से उस प्रकाश ने उसको कहा। और बाद में उसने कहा कि हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाना। अगर तुम अपने जीवन कर्तव्य को अधूरा ही छोड़ के ऐसे आओगे तो फिर से तुम्हें ऐसा ही जन्म लेके ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके तुम जीवन में आगे बढ़ना। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरीके से उसको संदेश मिलने के बाद वो ये कहता है कि सारी चीज़ें थी वो फिर से एकदम बदल गई और बाद में मैं फिर से मतलब पृथ्वी पर लौट आया। और जब पृथ्वी पर वो लौट आया दोस्तों तब उसके माता पिता ने और उसके पड़ोसियों ने उसको अस्पताल लेकर गए थे और मतलब भगवान की कृपा से बाद में वो बच गया और उसको कहीं ना कहीं एक दूसरा मौका मिला। और आज कहीं ना कहीं उसको ये कहता है कि 4-5 महीने लगे मुझे ठीक होने में, लेकिन उसके बाद आज वो मतलब जितना हो सके जो भी उसके सामने चीज़ें हैं उससे वो समाधानी है। आज वो ये कहता है कि मैं जितना हो सके भगवान को मानने लगा हूँ, जितना हो सके परोपकार करने लगा हूँ और इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही है और आज मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से उस इंसान ने कहानी कही थी डॉक्टर जी को। और ये जो कहानी है हमको यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में ऐसे ही नेगेटिविटी, ऐसा ही डिप्रेशन बहुत बार हावी हो जाता है, लेकिन आपके जो दिन हैं वैसे ही हमेशा नहीं रहने वाले। और हमें यही लगता है बहुत बार कि मैं ऐसे ही खुद को ख़त्म करके इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकता हूँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों इतनी आसान नहीं है। अगर हम इसका सामना करके संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं फिर से हमारे जीवन में नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो फिर से अगले जन्म में या फिर कभी ना कभी ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने ज़रूर आएंगी। इसलिए जितना हो सके संघर्ष करके आगे बढ़ना यही एक हमारे सामने रास्ता है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे जो हमारे संघर्ष के दिन हैं या फिर ऐसे दुख के जो दिन हैं जिससे हम घबराते हैं वो सारी चीज़ें हमेशा वैसी नहीं रहने वाली। जितना हो सके एक पॉजिटिविटी, एक आशा के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा कि ये जो दिन है वो भी ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।